हल्द्वानी में पिछले दिनों हुई हिंसा पूरे उत्तराखंड की आबो हवा को दागदार कर गई। प्रशासन के एक्शन के खिलाफ जो गदर हुआ उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। राज्य में ऐसी रक्त रंजित इबारत कभी नहीं लिखी गई थी। बनभूलपुरा इलाके में विरोध की आड़ में जो शूल बरसाए गए उससे कई घरों में मातम फैल गया। पूरे प्रदेश में कई दंगइयों की गिरफ्तारी की जा रही है तो कहीं पुलिस के रजिस्टर में भी रक्त साक्षी किरदारों के गुनाह दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए हल्द्वानी हिंसा का अपडेट देती ये रिपोर्ट। कहीं खाकी पर खून के छींटे, कहीं हिंसा की आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया, कहीं विरोध के बवंडर ने कानून व्यवस्था का गला घोंटा, तो कहीं कुदरत के निजाम में कोहराम बरपा। हल्द्वानी में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। वहीं 8 फरवरी को अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्यवाही के विरोध में जो बवाल हुआ और जो मौतें हुई उसके निशान शहर में अब भी देखे जा सकते हैं। गुरुवार को धार्मिक स्थल हटाने के दौरान शुरू हुए विरोध की आड़ में फैली अराजकता का शिकार पुलिस भी हुई थी और पब्लिक भी। हिंसा में 6 मौतें हुई तो वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए। अब धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। जैसे कि हल्द्वानी शहर से कर्फ्यू पहले हटा लिया गया था। आज यहाँ पे हल्द्वानी शहर में एक UKSSC का एग्जाम भी कराया गया और एग्जाम में काफ़ी अच्छी अटेंडेंस रही। इसके साथ ही बसों का, ट्रेनों का जो संचालन है वो नॉर्मल कर दिया गया है। बनभूलपुरा क्षेत्र में भी जो वहाँ के लोग हैं उनके ज़रूरतों को देखते हुए और मान्यता दिखाते हुए हमने उस क्षेत्र में कुछ दूध और बाकी जो नेसेसरी चीज़ें उनकी सप्लाई करवाई है। हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद अब भी तनाव का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार एक्शन मोड में है। हिंसा के 5 आरोपी तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब पुलिस ने CCTV और उपद्रवियों के पास से मिले मोबाइल वीडियो की मदद से और 25 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बनभूलपुरा थाने से लूटी पिस्टल और कारतूस भी अब बरामद करने का दावा है। अब तक 5000 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 FIR रजिस्टर की है। इन तीनों FIR में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों FIR मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। ये जो लोग हैं इसमें जो थाने पे पथराव हुआ था उस FIR में 12 लोग हैं और जो बाकी 6 लोग हैं वो एक हमारे थाने की जो गाड़ी जलाई थी दूसरे थाने की उसका FIR में है और 7 लोग जो हैं नगर निगम की तरफ से जो FIR दी गई थी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरीके से 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया और 54 लाइव राउंड जो है वो इनके पोजीशन से बरामद हुए हैं जो इन्होंने अपने वहाँ पर अपने साथ में रखे हुए थे। इसके साथ ही थाना बनभूलपुरा में भी जब अटैक हुआ था तो जब ये उपद्रवी वहाँ पे हैं तो इन्होंने वहाँ से भी कुछ जो गवर्नमेंट एमुनिशन है वो अपने कब्जे में लिया था। तो कुछ अभियुक्तों के कब्जे से गवर्नमेंट एमुनिशन भी हमने बरामद किया गया है। पुलिस दंगाइयों पर पुख्ता निगहबानी कर रही है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हर छोटे बड़े इनपुट पर पुलिस की पुख्ता नजर है। हल्द्वानी में हिंसा से हाहाकार मचाने वाला मास्टरमाइंड अब भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। उत्तराखंड से दिल्ली तक उसकी तलाश हो रही है। ज़्यादातर लोग जो हैं उनका अभी तक जो पता तस्दीक हुआ है और जो एविडेंस में चीज़ें आई वो यहीं के हैं। इनमें एक अभियुक्त नामजद अभियुक्त जो ऑलरेडी थाने वाला जो आगजनी वाला प्रकरण था उसमें था। बाकी जो अभियुक्त हैं अलग अलग मामलों में वो CCTV और बाकी जो एविडेंस हमें मिले हैं उनके आधार पर ये जो लोग इसमें गिरफ्तारी में शामिल किए गए हैं। कई नामजद और साथ में 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR।
30 से ज्यादा दंगइयों की गिरफ्तारी। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर पुलिस का एक्शन जारी है। दंगइयों की ललकार का पुलिस प्रतिकार कर रही है। इसे देखकर कहा जा सकता है कि जल्द ही हल्द्वानी के सभी गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।